बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट प्रोटीन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है जी, तो हमने डिफरेंट थिंग्स जो हैं उसके जो है हमने प्रैक्टिस मीट आउट की हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। देन डेफिनेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया। कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किए थे, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज जो है वो हमने मेंशन किए। देन अंडरस्टैंड प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए, जिसमें कुछ वर्कर और नर्समेंट्स में जो है उसके बारे में मिला है और उसके डिफरेंट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो हमने इसमें लर्न किए। अब हम इस लेक्चर में मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स, आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम शो हो रही है। बाकी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो जाएं। ओनली 3 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। अच्छा जी, वेयर आर स्टूडेंट्स? आप लोग ऑनलाइन हो जाएं।
हमने मैलन्यूट्रिशन के डिफरेंट कॉजेज डिस्कस किए थे, जिसमें प्राइमरी मैलन्यूट्रिशन एंड सेकेंडरी मैलन्यूट्रिशन जो है उसको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन डिस्कस किए, जिसमें कुछ शॉर्टकट जिसको हमने प्रोटीन और रेसमस कैलोरीज जो है उसमें हम डिफाइन करते हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन हमने डिस्कस करनी है कि हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के साथ तो भी है, कुछ जानना है कौन कौन से इसमें इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। सबसे पहले है जी हिस्ट्री। हम उसमें हिस्ट्री लेंगे, मैटरनल हिस्ट्री लेंगे और फिर उसके जो बेबी की जो न्यू बॉर्न एग्जामिनेशन वगैरह है वो उसमें के रिलेटेड हिस्ट्री लेंगे। और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, जिसमें हम न्यू बॉर्न एग्जामिनेशन करते हैं और इसमें हमें पता चल जाता है कि उनके मरासमस के साइंस आ रहे हैं या फिर कुछ और के साइंस आ रहे हैं या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की है या विटामिन डी की है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हमें बहुत सारा डाटा मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ब्लड ग्लूकोज जो है उसकी हम चेक करेंगे, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि उसकी शुगर जो है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो लो है। तो कैलोरी अगर कम होगी, कैलोरी रिक्वायरमेंट उसकी मीट नहीं होगी तो वो लो में जाएगी, हाइपो में जाएगा बच्चा। इसके बाद हम चेक करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर बाय माइक्रोस्कोपी। ठीक है जी, ब्लड स्मीयर जो है उसका एग्जामिनेशन करेंगे माइक्रोस्कोपी के थ्रू और वो हमें आरबीसीज का जो लेवल है, उसका जो स्ट्रक्चर है, हाइपोक्रोमिक जो है वो हमें शो होते हैं, तो वो हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो है वो क्लू मिल जाता है। देन एचबी इफेक्ट, सेल वॉल्यूम देखेंगे, वो भी डेफिनेटली कम होगा। यूरिन एग्जामिनेशन एंड कल्चर टेस्ट कराएंगे। इम्यूनिटी जो होती है इन बच्चों की जो है वो लो होती है। हमने देखा कि स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी है वो बच्चों में मेल नरिश्ड बच्चे होते हैं उन लोगों की, तो उसकी वजह से जो है जो इम्यूनाइज सेल जो होंगे वो कम होंगे, तो इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यूरिन एग्जामिनेशन में जो है वो इन्फेक्शन जो है वो शो होगा। इसके बाद स्टूल एनालिसिस करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, अगर कोई बच्चे को निमोनिया है या कोई और रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो है वो डिजीज़ है तो वो भी जो है उसमें शो होगी। इसके अलावा सीरम प्रोटीन चेक करेंगे तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया शो होगा। ठीक है जी, तो ह्यूमन का लेवल जब कम होगा तो साइटस और एडिमा साथ में होता है, तो प्रोटीन का लेवल जो है वो शॉर्टकट में कम होता है, तो वो भी हमें एक वैलिड पॉइंट जो है हमें मिल जाता है उससे। उसके बाद लास्ट पे है जी इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होगी अगर प्रॉपरली डाइट नहीं मिल रही, प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही, तो उनमें जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि रिक्वायर होते हैं वो भी डेफिशिएंट होंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैनेजमेंट करनी है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की। तो उसके लिए रिक्वायर है जी एक्यूरेट हिस्ट्री ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है जी, हमने सबसे पहले एक्यूरेट हिस्ट्री ली कि उसको जो है सोशल सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, उसका इकोनॉमिक लेवल कैसा है, उसके पेरेंट्स का इकोनॉमिक लेवल क्या है, वो प्रॉपर्ली फूड जो है वो बाय कर सकते हैं या नहीं, बच्चों की जो फीड है वो प्रॉपर्ली बाय कर सकते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकती है, मैटरनल जो है वो डाइट वो प्रॉपर थी या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें हम असेस करते हैं। इसके अलावा पॉवर्टी इसमें आ जाती है, इग्नोरेंस आ जाएगी। इग्नोरेंस हमने देखा वीनिंग में इग्नोरेंस है, अगर वीनिंग जो है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं स्टार्ट की गई और सॉलिड फूड जो है वो ऐड नहीं किए गए तो वो भी उसको जो है वो लीड करते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को लीड करते हैं। उसके बाद डाइट हिस्ट्री है, उसमें मैटरनल मैलन्यूट्रिशन हो सकती है, ब्रेस्ट मिल्क एंड अदर फीडिंग एबल्स जो है वो उसमें हम देखेंगे और वो उसमें हम मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा कुछ फूड एलर्जीज वगैरह हम इसमें नोट करते हैं। फूड टैबूज वगैरह जो है इसमें हो सकता है। फूड एलर्जी है जैसे ग्लूटेन
की वजह से एलर्जी हो गई या सोयाबीन एलर्जी होती है बच्चों में, कुछ काउज में को एलर्जन होती हैं, ठीक है जी। तो इस तरह अगर वो प्रॉपर फूड जो है वो नहीं ले पा रहे और अगर उनको एलर्जी है तो मेल एब्जॉर्प्शन को लीड करेगी और वो न्यूट्रिशन में जो है उसको लीड करती है। क्रोनिक इलनेस की जो है अगर हम देखें तो बर्न वगैरह हो सकता है, बच्चे बर्न के साथ आते हैं, HIV सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, मैलिग्नेंसी है या इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है तो वो भी प्रोटीन एनर्जी मैल्यूट्रिशन को लीड करेंगे। इसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ ग्रोथ पैरामीटर्स हम इसमें करेंगे, इसमें वेट देखेंगे अकॉर्डिंग टू एज, जो है बच्चे का वेट जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, अंडर वेट है क्या है, किस तरह से। हाइट देखते हैं हम, हाइट जो है वो क्रोनिक इलनेस जो होती हैं उसमें जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। माइनर इलनेस में, एक्यूट इलनेस में वेट इफेक्ट होगा, वेट लॉस होगा, लेकिन क्रोनिक इलनेस में हाइट जो है वो डिक्रीज होती है और प्रॉपरली वो इंक्रीज नहीं हो रही। इसके अलावा हेड सर्कमफ्रेंस वगैरह जो है हम इसकी इवेल्यूएशन करेंगे। देन है जी इवेल्यूएशन ऑफ द डिग्री ऑफ इलनेस एंड डिहाइड्रेशन। तो हम देखते हैं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन जो है वो किस टाइप की है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है जी। तो ये एक जो है बैकग्राउंड नॉलेज हमें हमारे पास आ जाती है और फिर हम इसी की बेस पे जो है वो मैनेजमेंट करते हैं। माइल्ड मॉडरेट फर्स्ट वन पे है जी, माइल्ड टू मॉडरेट है और उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रोटीन एनर्जी मैल्यूट्रिशन की वजह से, तो हम इसकी मैनेजमेंट की तरह से करेंगे। तो उसमें क्या है जी, होम मैनेजमेंट। हम ऐसे बच्चों को होम पे ही जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली इंक्रीज द फूड इनटेक, फूड इनटेक को बढ़ा देंगे जिसमें उसकी कैलोरीज और प्रोटीन जो है वो दोनों ऐड करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है जी। देन है जी मल्टी वाइटामिन एट फर्स्ट वीक, ठीक है जी। जैसे भी डायग्नोज होता है मेलनरिश बच्चा है तो फर्स्ट वीक में ही हम उसके मल्टीविटामिन ऐड कर देंगे। देन है जी आयरन रिप्लेसमेंट एट सेकेंड वीक, ठीक है जी। फर्स्ट वीक में हम आयरन नहीं करते, हम सेकेंड वीक में आयरन जो है वो ऐड करना शुरू करेंगे जब उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट होगी। फर्स्ट वीक में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि मेलनरिश बेबी है और उसका सारा डिस्टर्बेंस चल रही है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है जी। साथ में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन है, एग्जिस्टिंग है, तो हम उसके लिए उसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। ये माइल्ड टू मॉडरेट होगा और विद नो कॉम्प्लिकेशन के साथ अगर बेबी है तो फिर हम उसकी इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा जी, अगर तो सीवियर मेलास्मिक है या सीवियर क्वेश्चॉर्कर के साथ बेबी है और कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं और मेलास्मिस क्वेश्चॉर्कर है तो फिर हम उसकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट करेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कुछ फेजेस हैं। सबसे पहले है जी इनिशियल फेज, ठीक है जी। इनिशियल फेज जो है वो फर्स्ट डे पे स्टार्ट होगा, फिर सेकंड टू सेवन्थ डे पे स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो अगर तो फर्स्ट डे है तो उसमें हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह उसका जो है हम करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे रिहाइड्रेशन। हम उसको जो है वो रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन वगैरह फ्लूइड जो है हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं और हम उसकी रिहाइड्रेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा हम प्रिवेंट करेंगे हीट लॉस को और इसमें हमने क्या करना है, एनजी ट्यूब जो है, एनजी टी फीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं और ओआरएस जो है वो फीडिंग के थ्रू, एनजी ट्यूब के थ्रू हम देंगे। ऑरली हम जो है स्वेयर मेलास्मिक या स्वेयर क्वेश्चॉर्कर डिजीज़ में हम ऑरली जो है फ्लूइड उसको नहीं देते, हम उसको या तो एनजी ट्यूब के थ्रू देंगे या फिर आईवी के थ्रू देंगे, ठीक है जी। आईवी में एनजी के थ्रू हम ओआरएस देंगे और आईवी फ्लूइड जो है उसमें हम ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स एडमिनिस्टर करेंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल और पैरासिटिक जो भी है उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट है। सेकंड डे पे जो है, सेकंड से सेवन्थ डे यानी कि सेकंड डे से लेके 1 वीक तक का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं रिहाइड्रेशन बाय एनजी ट्यूब, ठीक है जी। और स्टार्ट करेंगे फिर डाइट हम स्टार्ट करेंगे बाय एनजी ट्यूब। पहले हमने पहले डे में फर्स्ट डे पे हमने जस्ट ओआरएस दिया था और आईवी फ्लूइड दिए थे, लेकिन दूसरे डे पे दूसरे दिन से लेके हमने रिहाइड्रेशन वैसे ही स्टार्ट किया एनजी ट्यूब के थ्रू, लेकिन साथ में अब हमने इसमें डाइट भी उसकी जो है वो स्टार्ट कर दी। इसमें हम कैलोरी जो है वो सेकेंड डे पे
80 to 100 पर केजी पर डे के हिसाब से देंगे, और प्रोटीन जो है वो 3 to 4 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देंगे, और इसमें हम स्मॉल वॉल्यूम देंगे, और 2 आवर्ली जो है हम उसमें डाइट देंगे पहले स्टार्ट में, देन हम 4 to 6 आवर्ली देंगे एंड इंक्रीज कैलोरीज ग्रेजुअली। फिर हम उसका कैलोरीज का जो अमाउंट है वो उसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन हम उसका जो टाइम पीरियड है फिर उसको हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा नंबर सी पे है जी मल्टी वाइटामिन, उसमें है जी विटामिन ए, फिर है जी फॉलिक एसिड, और उसके बाद है जी विदाउट आयरन फॉर द फर्स्ट वीक, ठीक है जी, यानी कि फर्स्ट वीक में हम आयरन नहीं देते। और नंबर डी पे है जी हम अनीमिया करेक्ट करेंगे, और इसमें पैक्ड आरबीसी जो है हम केयरफुली जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो हाईलाइटेड एरिया है जो रेड के साथ, उसमें मेंशन है जी इफ डायरिया स्टार्ट्स और फेल्स टू रिजॉल्व ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंस देन गिवन लैक्टोज फ्री मिल्क, ठीक है जी। अगर हम देखते हैं ऐसे बच्चे जिनको जो है डायरिया हो रहा है और लैक्टोज की इंटॉलरेंस की वजह से हो रहा है, तो फिर हम उनको लैक्टोज फ्री मिल्क देते हैं, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि कुछ मिल्क वगैरह जो है वो लैक्टोज फ्री मेंशन होते हैं, तो स्पेशली हम वो फिर देते हैं। लेकिन अगर जो है और काउ मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस है, देन स्टार्ट सोया प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट फार्मूला, ठीक है जी। तो काउ मिल्क की वजह से अगर वो है उसको प्रोटीन इंटॉलरेंस हो रही है, तो फिर सोया प्रोटीन जो है वो हम उसमें स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, इनिशियल फेज में हमने डिस्कस कर लिया जो कि डे 1 पे, और डे 2 से डे 7 तक जो है वो इनिशियल फेज था। देन है जी रिहैबिलिटेशन फेज, और वीक 2 से लेके 6 वीक तक जो है वो रिहैबिलिटेशन फेज चलता है, ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे ऑरल फीडिंग, यानी कि इसमें हम एनजी ट्यूब रिमूव कर देंगे, आईवी फ्लूइड जो है वो डिसकंटिन्यू करेंगे, इसमें हम ना ऑरल फीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे, और आयरन जो है हम इसमें सेकेंड वीक में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। एडिमा जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा, एपिटाइट इम्प्रूवमेंट आएगी, द चाइल्ड इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द सराउंडिंग, ठीक है जी। और देन है जी फॉलो अप फेज, फॉलो अप फेज में जो है डिस्चार्ज फेज आ जाता है, सुपरवाइजिंग द मदर इन कुकिंग, ठीक है जी। आपने क्या करना है, जो मदर होगी उसको गाइड करना है, उसने किस तरह से जो है वो फूड जो है वो प्रिपेयर करना है, किस तरह से जो है बच्चे के लिए जो है उसको प्रॉपरली कुक करना है, और कैसे जो है उसको खिलाना है, ठीक है। इसके अलावा पेरेंटल एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट एन एडिशनल एपिसोड्स। दोबारा से मेल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने पेरेंटल एजुकेशन मस्ट करनी है, हमें उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, उसको गाइड करना है कि प्रॉपर उसने क्या करना है, ताकि जो है उसने किस तरह से बच्चे की केयर करनी है और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करनी है, ताकि नेक्स्ट जो है वो मेल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशन कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि हो सकती हैं। सबसे पहला है जी इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है अगर तो मेल न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होती, तो इन्फेक्शन होगा, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो रही है मेल न्यूट्रिशन की वजह से, तो हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया होगा, कैलोरीज का अगर कंटेंट जो है कम है, कैलोरी इनटेक कम है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करेगा, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया लीड करेगा। देन है जी हाइपोथर्मिया, ठीक है जी। हीट लॉस होगा ऐसे बच्चों में, और हाइपोथर्मिया में लीड करेगा, क्योंकि मसल्स ही नहीं हैं जो कि हीट को रिजर्व करते हैं, मसल वेस्टिंग है, ठीक है जी। हार्ट फेलियर हो सकता है इन बच्चों में इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, विटामिन डेफिशिएंसीज मोस्ट कॉमन है, ठीक है जी। जब न्यूट्रिएंट्स ही प्रॉपर नहीं लेंगे तो डिफरेंट मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। देन है जी परमानेंट ग्रोथ स्टंटिंग, ठीक है जी। ग्रोथ स्टंटिंग जो है वो लीड करेगी, और बच्चे की या तो हाइट कम रहेगी, अंडरवेट तो रहेगा ही, उसकी हाइट भी कम रहेगी, ठीक है जी, वो शॉर्ट हाइटेड होगा। देन है जी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, या फिर वो सीवियर इलनेस जो है उसमें हो सकती है, और उसको अगर कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होता है तो वो काफ़ी देर तक चलेगा और वो जल्दी से रिकवर नहीं होगा, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन कि हमने मेल न्यूट्रिशन है तो उसको हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है। सबसे पहले है जी इम्प्रूव करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है जी।
न्यूट्रिशन स्टेटस को हमें इम्प्रूव करना है विदाउट चेंज इन द फूड सप्लाई में चेंज किए बगैर ही न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करना है। अगर वो करेंगे तो जैसे ही न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव होगा इन्फेक्शन रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी, बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे और इफेक्टिव है फॉर 1 जनरेशन। ठीक है जी, ये जो स्टेप है वो 1 जनरेशन के लिए इफेक्टिव है। सेकंड पे है जी इम्प्रूव करेंगे वाटर सप्लाई। ठीक है जी, वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करेंगे जिसमें है जी पुअर सैनिटे प्रॉपर सैनिटेशन, यानी कि सैनिटेशन को हम प्रॉपर करेंगे और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे, पेरेंटल एजुकेशन देते हैं हम इसमें। इसके अलावा सोशल वर्कर विजिट्स जो है वो हम इसमें कराएंगे। ठीक है जी, और लास्ट पे है जी इम्यूनाइजेशन, यानी कि हमने प्रॉपर जो है इम्यूनाइजेशन करनी है जिसमें सुपरविजन ऑफ फीडिंग भी आ सकता है एंड गुड विनिंग प्रैक्टिसेस भी उसमें आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम जो है करेंगे तो क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म कम्युनिटी हेल्थ में आएगा, यानी कि ये ओवरऑल कम्युनिटी के लिए इफेक्टिव होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है जी नर्सिंग केयर। हमने कैसे जो है वो नर्सिंग केयर जो है प्रोवाइड करनी है। अगर कोई बच्चा हमारे पास मैल न्यूट्रिशन के साथ आया है तो सबसे पहले हम करेंगे चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड टेम्परेचर टू ट्रीट हाइपोथर्मिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है जी, ऐसे बच्चे जो हैं वो हाइपोथर्मिया में भी होंगे और हाइपोग्लाइसेमिया में भी होंगी, कोल्ड क्लेमी स्किन होगी, डिहाइड्रेटेड होंगे। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल सेट कर लेना है और टेम्परेचर को चेक कर लेना है। देन है कि सप्लाई न्यूट्रिशनस डाइट जो है सप्लाई करेंगे, जो उसकी मेंशन है इनिशियल फेज में है, रिहेबिलिटेशन फेज में है, जो जो डाइट उसकी मेंशन है और एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फॉलो करें और उसको मॉनिटर करें। देन करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को करेक्ट करेंगे, हम उसको प्रॉपर ओआरएस प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर अगर आईवी फ्लूइड चल रहे हैं, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जा रहे हैं तो वो हम उसको प्रॉपर एडमिनिस्टर करेंगे और हम उसकी डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे, साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे। ठीक है जी। देन है जी इंश्योर अटेंशन एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है जी, हमने ये इंश्योर करना है कि मदर जो है उसको जो है प्रॉपर समझ आ गई है, उसने किस तरह से चाइल्ड की केयर करनी है और क्या क्या चीज़ें उसको रिक्वायर हैं, किस तरह से हमें उसको एजुकेट करना है, सारी चीज़ उसमें आ जाएंगी। इसके अलावा चाइल्ड और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसके दरमियान उसका जो कॉन्टैक्ट है या नहीं है वो प्रॉपर फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में अगर बच्चा जो है वो डिस्चार्ज हो गया तो वो प्रॉपर फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो उसको हमने इंश्योर करना है। ठीक है, पेरेंट्स एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन जो है वो बार बार हो सकती है, तो इस फॉर्म में हम उनको पेरेंट एजुकेशन जो है मस्ट प्रोवाइड करेंगे। लास्ट पे है जी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनको प्रॉपर मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है जी, जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, कोई भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए रिक्वायर है तो हम उसको प्रॉपर जो है वो केयर के साथ एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है आज का लेक्चर सबको?